कहते जी के कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें मेरी बुक का ये क्वेश्चन है, पेज नंबर है आपका 555, अक्टूबर नवंबर 1143 का पेपर है। ये आसान पेपर है, कोई इतना टफ नहीं है, इजी है। ब्रेडले लिमिटेड कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन ए प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इनिशियल आउटले ऑफ 8 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी है 8 लाख रुपए। नेट कैश फ्लो, नेट कैश इनफ्लो of 2,35,000 is expected at the end of the first year, यानी हर साल 2,35,000 रुपये आपको इनफ्लो जो है वो होगा। And this is expected to rise by 10% annually until the end of year 4, और 4 सालों तक ये बढ़ता रहेगा, राइज करता रहेगा 10%। The project is fully completed and has no residual value at the end of the year 5, and anticipated cash inflow at this time is just 20% of the initial investment. इसे कहते हैं disposal value. Is just 20% of the initial investment. 8 लाख का 20% ये आपके आ जाएगी disposal value. तो लिख लें, if at the end of the project an asset has disposal value if at the end of the project an asset has some disposal value, it will be added in the last year cash inflow. It will be added in the last year cash inflow. To get net cash flows. To get net cash flows. अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, गेट नेट कैश फ्लोज, तो मैं इसमें यहां लिखूंगा जी, प्रॉफिट में नहीं आएगा, सिर्फ इसके अंदर यूज होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं ईयर 0, आपको पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ईयर 0 में होनी, फिर 1 2 3 4 5, इधर आपके आ जाएंगे जी नेट कैश फ्लोज। और आगे आपका डिस्काउंट फैक्टर आ जाता है, अगर आपने एनपीवी निकालनी है तो और चीज निकालनी तो वो आ जाएगा एट द रेट ऑफ जो भी है, फिर आपकी आ जाएगी जी प्रेजेंट वैल्यूज। देखते हैं, ईयर 0 के अंदर आउटफ्लो हो रहा है 8 लाख रुपए का, ईयर 0 में नेट आउटफ्लो हो रहा है 8 लाख का, तो ईयर 0 में मैं नेगेटिव में लिखूंगा नेगेटिव 8 लाख आउटफ्लो हो रहा है, सारी बात है। हमारा डिस्काउंट फैक्टर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देख लेते हैं। कहते हैं जी द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू टेबल 8% के ऊपर हमें सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यूज भी उसने दी हुई है। काइंडली जरा मुझे 8% पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यूज दिखा दें जी। पहली तो 1 ही आ जाएगी, फिर जी nobody is speaking, point point 8926 फिर point 875 857 नहीं, हाँ यही है सर और उसके बाद point 794 जी, फिर है point 735 and then फिर है point 681 प्रेजेंट वैल्यूज डिस्काउंट फैक्टर जो है वो क्या होता जा रहा है, आपकी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करता जा रहा है, और हर साल डिस्काउंट रेट भी बढ़ता जा रहा है। पहले का 1 होगा तो 1 तो डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो 8 लाख की आ जाएगी। अगर मैं एनपी फाइंड करना चाह रहा हूँ, जरा सवाल पे दोबारा आ जाते हैं वापस। उसने क्या, कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एडवाइज द डायरेक्टर वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। 13 नंबर का है।
तो नेट कैश फ्लो पहला हमारा है 2,35,000 का। हम नेट कैश फ्लो यहाँ पे लिखते हैं, ईयर 1 में हमारा है जी 2,35,000 का। अगले साल इसमें 10% इजाफा हो गया, तो 2,35,000 का 10% निकाल लें, 23500 वो ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 258। इसका 10% निकाल लेते हैं, 850, ये आ जाएगा 284,350, 284,350 जी। आगे का देख लेते हैं, इसका 10% निकाल लेते हैं हम, तो कह रहे हैं ना 10% इजाफा होता जा रहा है, और हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 312,785। फिर इसका निकाल लेते हैं जी, आ जाएगा 344,064। लेकिन पांचवे में एक चीज और भी ऐड होगी, और वो है उसकी डिस्पोजल वैल्यू, ये भी साथ आपने लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि 8 लाख का 20% डिस्पोजल वैल्यू है, वो भी आपके लास्ट ईयर कैश इनफ्लो में ऐड हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि इसका मतलब है कि पहले साल में ही आपकी वो डिस्पोजल वैल्यू जो 1,60,000 है वो आपको मिल सकती थी, जो कि पैसा वो भी पैसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हुआ है, जो आपको 5 साल बाद मिला। तो 5 साल बाद वो आप इनफ्लो में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ था, और वो भी कैश इनफ्लो ट्रीट किया जाएगा जब 5 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा उसका। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो 8 लाख का 20% आप निकाल लें, जो उसकी डिस्पोजल वैल्यू है, वो आप चेक करेंगे तो 1,60,000 ही आई। अब इसको डिस्काउंट कर लेते हैं, 2,35,000 इंटू 0.926 आ जाएगा 217,610, 217,610। उसके बाद 25,8500 इंटू 0.857, ये आ जाएगा 221,534.5, 221,534.5। नेक्स्ट देख लेते हैं, 285,350 मल्टीप्लाई 0.794, तो आ जाएगा 226,568, 226,568। नेक्स्ट का देखते हैं, 312,785 मल्टीप्लाई 0.735, तो आ जाएगा 229,897, 229,897। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिगर देख लेते हैं, उसमें आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, 344,064 प्लस करेंगे 1,60,000 जो आएगा, उसका निकालेंगे 0.681 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 343,267, 343,267.5, 343,267.5। ये हमने अपने नेट कैश फ्लोज फाइंड कर लिए। अब 8 लाख से इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी क्या आ जाएगी, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव देन यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एंड इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव देन यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो अगर जीरो आएगी तो वो हमारा तो आईआरआर आ जाएगा, और आईआरआर इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, और दैट रेट ऑफ रिटर्न वेयर एनपीवी बिकम्स 0। 217,610 मैं ऐड कर रहा हूँ ना, प्लस 221,534.5 प्लस 226,568 प्लस 229,897 और प्लस 343,267.5, तो आ जाएगा 123,8877 माइनस 8 लाख, आ जाएगा 43,8877। आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी, और काफी सारी पॉजिटिव आ रही है। You will accept the project obviously because NPV is positive. हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट जो है वो कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, डिटरमिन द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अपने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है, तो मैंने बताया था उसमें आप प्रेजेंट वैल्यूज को यूज करेंगे ना, तो वही है आप, लेकिन अब आप प्रेजेंट वैल्यूज को यूज करेंगे।
डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो पहला नेगेटिव है तो वो तो नेगेटिव ही आ जाएगा पहला तो। एट लाख आप नेट इससे नहीं कर रहे, ये सिंपल पे बैक पीरियड अगर होता तो मैं ये वाली अमाउंट्स यूज करता। हम यूज कर रहे हैं आप कौन सा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, तो हम ये कैश फ्लोज यूज करेंगे। 8 लाख में से आप माइनस कर देंगे 217610, ये मिल गए ना आपको इसमें। बाकी रह गया 582390, यहाँ पे आ जाएंगे आपके नेगेटिव में 582390। इसमें से भी हमें मिल गए कितने, 221 माइनस 221 534.5 534.5। आपके बाकी रह गए 360855 360855.5। इसमें से भी माइनस कर देते हैं, आपको मिल गए -226568। आपके बाकी रह जाएंगे 134287 134287.5। अब देखिए कम हो गए यहाँ, कैसे नहीं है 3 इयर्स तो पूरे होंगे जी। सर, ये हम निकाल कैसे रहे थे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, मतलब 8000 को 800,000 को किससे माइनस किया आपने, ये प्रेजेंट वैल्यू से? उस तरह ही निकालना है। 8 लाख को माइनस करेंगे ना, जो कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, तो वो हमारा जो आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। सर वैसे मैंने ये नेट 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 प्रेजेंट क्या है, ये एनपीवी कैलकुलेट किया था, मेरा 43 था, 43,883 बन रहा है। ये 77 नहीं आ रहा, मेरा 83 बन रहा है यहाँ पे वो एनपीवी पे। वो चेक कर लेते हैं। जी, अब ये क्योंकि इससे कम हो गया है, हम अपना फार्मूला यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। ये बनेंगे 3 इयर्स प्लस 134287.5 डिवाइडेड बाय 229897 और मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर आपने मंथ में निकालना हो। ये 7 मंथ्स आ जाएंगे, 3 years and 7 months। ये आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है वो निकला है। अब इसका टोटल मैं कर लेता हूँ दोबारा, 217610 प्लस 221534.5 प्लस 22658 प्लस 229897 प्लस 343267। अमाउंट सही लिखी हुई है, चेक कर लो। अमाउंट आपकी और मेरी सेम है, मेरा तो यही आ रहा है। अमाउंट भी चेक कर लो ना, चेक कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। जो सामने नजर आनी है आपने यार, जो सामने नजर आ रही है। सर लगता है कि मैंने कैलकुलेशन में जरा गलती कर ली होगी कहीं। हाँ चलें, बस ठीक है, ये समझ आ गई आपको। तो पेबैक पीरियड डज नॉट टॉक अबाउट द कैश फ्लोज व्हिच कम्स आफ्टर पेबैक पीरियड। फिर ये कि डजंट टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंटेड में तो आ जाता है, सिंपल पेबैक में नहीं लेता वो टेक इनटू अकाउंट। सिंपल है, इजी है, ठीक है ना। तो कैश फ्लोज फुल फुल प्रोजेक्ट की जो फुल कैश फ्लोज जो प्रोजेक्ट के हैं उनको टेक ओवर नहीं करता। नहीं है ना, मैं तो फुल प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना, हो सकता है बाद में कैश फ्लो ज्यादा हो हमारे, हमें ज्यादा हमें पैसा रिसीव हो रहा हो, बाद के कैश फ्लोज में बड़ी अमाउंट रिसीव हो रही है। तो एक्सप्लेन व्हाई यू अंडरस्टैंड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट, कैलकुलेट द आईआर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी। सर आप एक सेकंड दोबारा दिखा सकते हैं, वो पेज में जरा नोट कर रहा हूँ। जी कर ले।
तो हमने 15% के हिसाब से आईआरआर जो कैलकुलेट करना है, 8% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आईआरआर के लिए आपको ऐसा डिस्काउंट रेट चाहिए जिससे आपका कैश फ्लो जो है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू जब नेगेटिव हो जाए, हरी बात है वो ज्यादा होगा। क्वेश्चन में दिया है उसने 15%, वही हम यूज कर लेंगे। इसी को मैं सॉल्व करता हूं मैं। आईआरआर के लिए discount factor at the rate of 15%. आपकी आ जाएंगी प्रेजेंट वैल्यू, लिख लेते हैं हम। 15% क्या का डिस्काउंट रेट है जरा बताइएगा। पॉइंट 0.870 0.756 जी 0.658 0.572 0.497। ठीक हो गया। आगे ओहो सर इतना ही है। आपने ईयर 0 की वो ईयर 1 की वो जो है वो आपने गलत मान आना है। 0.870 0.756 0.658 0.572 0.497। चलिए ठीक हो गया जी। अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे जी, कैश फ्लो जो निकले में ये वाले कैश फ्लोज बेटा इधर से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस डिस्काउंट रेट के साथ 15% के साथ। पहला तो वही आ जाएगा, पहले में तो कोई चेंज नहीं आना, नेगेटिव 8 लाख ही आएगा। सेकंड में देखते हैं क्या बनता है। सेकंड का सर 20 था, 2,44,450 450 रेंट पे आया सर। तो ये एक 244 सर ये 24445 नो सर 204450 है, 204450 है। ऐसे बोलते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। एक मिनट। 195426। ओके वन 18760.3 है सर। हाँ 178913.02।
अब ये जो आपने आखिरी मल्टीप्लाई करना है ये 344064 में 1,60,000 ऐड करके करना है, अच्छा सर एक सेकेंड, फिर निकालना है। ये आपका आ गया 3,1,7,6,0.206 माइनस 8,00,000, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है आपका 217,069। ठीक है, इसका भी पॉजिटिव ही है। सेवन 069। अब हम इसका एरर निकाल लेंगे। पॉजिटिव भी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 2 पॉइंट्स चाहिए थे जिसकी मदद से इंटरपोलेशन को आप यूज कर सकें और आप एरर फाइंड कर सकें। चेक कर लें फिर भी। पॉजिटिव एनपीवी ले लेते हैं हम। इससे पहले पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव एनपी ये कह लें आप, प्लस दोनों में डिफरेंस 3% माइनस 8% डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी 43,877 माइनस नेगेटिव एनपीवी 217,069 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव एनपीवी 43,877। एंड पे आप इसको मल्टीप्लाई में 100 भी कर देंगे बाद में, ये आ जाएगा जी 43,877 प्लस 7.07, 7% होता है, डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करते हैं ना, 43,877 माइनस 217,069, ये आ जाएगा 281,808, 281,808 मल्टीप्लाइड बाय 43,877। इसका आंसर निकाल लेते हैं हम, सॉल्व भी कर लेते हैं सीधा। 0.07 डिवाइडेड बाय 281,808 मल्टीप्लाइड बाय 43,877 आ जाएगा 0.109। ओहो ये गलती मैंने की है इसमें, ये अमाउंट नहीं आनी है, परसेंटेज आती है इसकी। पॉजिटिव एनपीवी कितनी है 8%, 8%, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 0.08, 0.08, तो मेरे पास जवाब आया है, इसमें प्लस कर दूंगा 0.08 तो आ जाएगा 0.189। आंसर क्या आ जाएगा 0.189, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, मेरे पास आयरर आ जाएगा 18.9%। आयरर आ गया 18.9%। ये आपकी एनपीवी जाके 0 होती है, क्योंकि वो तो अभी भी देखो ना 8% पे भी पॉजिटिव है, 15% पे भी पॉजिटिव है, अगर आप 18.9% यूज करेंगे तो फिर 0 हो जाएगी। यानी ये आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न का दे रहा है आपको।
सर ये 15% और 8% के दरमियान में नहीं आना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो इसलिए कि आप गौर नहीं कर रहे। 8% पर भी पॉजिटिव है और 15% पर भी पॉजिटिव है, तो जीरो कब होगा? जब और बढ़ाएंगे इसको, 15% से भी ज्यादा पे लेके जाएंगे तो जीरो होगा ना। एनपीवी वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां पे एनपीवी जीरो हो जाती है, समझे बात? ओके। ज्यादा ही आना था इसमें। ये देखिए 4 लाख था, ये 2 लाख हो गया, और आगे बढ़ाएंगे तो कम होगा। जीरो वो हो रहा है 18.9% पे जाके। अच्छा 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 अच्छा। इसलिए देखिए मैंने नेगेटिव का साइन यूज किया है, मैंने नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं किया, प्लस नहीं किया, प्लस करना बनते नहीं है इसमें। सर मेरे ना आज नेट में थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो बीच में से मैं एक दो दफा बाहर भी जा चुका हूँ, तो आप काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये हमने निकाल लिया ARRB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनिशियल आउटले आपको दी हुई है, प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक की 1,50,000 है, एक 1,40,000 है। एनुअल सेल्स भी दी हुई है, एनुअल परचेज भी दी हुई है, अदर कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स भी दी हुई है, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दी हुई 10% के ऊपर। तो वो कहता है जी कि यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%, प्रोजेक्ट बी हैज ए नेट cash net present value of 15281 for each of the two projects that create the following annual net cash flow, accounting rate of return और payback period कहता निकालना है आपने। तो पहले एनुअल नेट कैश फ्लोज हम फाइंड कर लेते हैं कि वो किस तरह हम या वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, ये मुझे पीछे सवाल किया था पीछे वाला, नंबर 11 45 में। चलिए जी, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, हम ले लेते हैं जी सेल्स माइनस परचेजेस, इसमें से माइनस कर लेते हैं हम अदर एक्सपेंसेस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करा रहे हैं? जी जी, सर इसका वो है पेज नंबर, तो आपके कैश फ्लोज निकलेंगे ना। नो सर मैं कह रहा हूँ पेज नंबर, वो मैं देखता हूँ। जरा एक सेकंड। सर उस व्हाट्सएप उससे अगला पेज नंबर है। हाँ जी, अगला पेज नंबर, अच्छा ठीक है, सेल्स थैंक यू। देखिए प्रोजेक्ट ए के बारे में बात करता हूँ पहले मैं। उसकी एनुअल सेल्स 1 लाख है और 40,000 उसकी परचेजेज हैं। तो अगर मैं ईयर 1 की बात ही कर लूँ, ईयर 1 में उसकी एनुअल सेल्स 1 लाख है, माइनस 40,000 उसकी परचेजेज हैं, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 8% 1 लाख का। वो कह रहे हैं ना एक्सपेंसेस नहीं, 8,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास कैश फ्लोज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाईजान? जी 1 लाख माइनस 40,000 माइनस 8,000, तो 52,000 का आपका कैश फ्लोज आ जाएंगे ईयर 1 के। इस तरह से हम कैश फ्लोज निकालेंगे सबसे पहले, फिर ईयर 2 के निकालेंगे। ठीक है जी, उसके भी वही आने, जारी बात है। एक ही साल का निकालना मेरे लिए काफी है, क्योंकि बाकी सबके तो एज इट इज ही आ जाएंगे। इसी तरह बी का भी हम कर लेंगे, उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सेम उस तरह निकल आएगा। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि ARR निकालते वक्त हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो फार्मूला चेंज हो गया थोड़ा सा। ARR में कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए ARR इज इक्वल टू क्या होता है जी, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल एवरेज इन्वेस्टमेंट में, नया पॉइंट आ गया। इसमें हम प्लस कर देंगे वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हो तो फिर वो भी साथ ऐड हो जाता है। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल होता है आपने जो पैसा सरमाया बिजनेस में लगाया करंट एसेट्स की सूरत में,
और वो दोबारा आपको वापस ही मिल जाता है विद इन 1 ईयर। वर्किंग कैपिटल अगर दिया हो क्वेश्चन में तो आप वर्किंग कैपिटल भी एवरेज इन्वेस्टमेंट में ऐड करके सवाल को सॉल्व करेंगे। ये एक नई चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई चेंज या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल को एवरेज इन्वेस्टमेंट में ऐड करके, मतलब कि एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल के फिर इसमें ऐड करेंगे। सारी बात है, देखो ना 52,000 अगर आया है एक पहले साल का, तो अगले साल का भी 52,000 ही है, उससे अगले साल का भी 52,000 ही है, और उससे अगले साल का 52,000 ही है। इन सबको बच्चा 4 सबको प्लस करके डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी वो क्या भला, एवरेज प्रॉफिट वही 52,000 ही आना है, वो 52,000 ही आएगा डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। कैसे निकालेंगे जी, 1,50,000 प्लस डिस्पोजल वैल्यू कोई है ही नहीं, डिवाइड बाय 2 कर देंगे 75,000 आ जाएगी, प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल वो आपको प्लस करना पड़ेगा विच इज 10,000, और बाद में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें वर्किंग कैपिटल कितना है आपका 10,000, आपकी रेजिडेंट वैल्यू तो 0 है। इस तरह से एआरआर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और बाद में फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आफ्टरवर्ड्स रेट निकालने के लिए। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 52,000 डिवाइडेड बाय 85,000 इनटू 100 इज इक्वल टू, आप निकाल लेंगे इसका 661.12% आ जाएगा आपका एआरआर। ठीक है जी, इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी हमने निकाली है इसी तरीके से, क्योंकि हर साल का वही बनेगा ना सारी बात। फिर इस तरह अगले का भी निकाल सकते हैं आप, 1,20,000 -5%, वो भी इस तरह ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपने घर में करना है। इससे अगला क्वेश्चन है वो आपने घर में करना है, उसमें एनुअल रिसीट्स एनुअल पेमेंट्स दी हुई है, माइनस करते जाएंगे। ये जो 4 लाख दिया हुआ ये जो है वो इनिशियल आउटले है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, बाकी वो एनुअल रिसीट में से पेमेंट माइनस करते जाएंगे तो आपके पास कैश फ्लो आते जाएंगे। ठीक है जी, ये सवाल सॉल्व करें। उसके बाद अगला सवाल कॉस्ट रेवेन्यू डिजायर्ड। ठीक है जी, अगला सवाल भी सॉल्व हो जाएगा, इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इसलिए आपने सबके निकालने हैं। और उससे अगला क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आ रहा है वो मैं कल खुद करवाऊंगा, विच इज ऑन पेज नंबर फरवरी मार्च 17 560, ये मैं खुद करवाऊंगा फरवरी मार्च 17 का सवाल, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। लेकिन यहाँ तो कोई मसला है तो बताएं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं 4:20 पे एग्जैक्टली। एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। नो सर। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।